रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाथ भी थे। मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था। ये दोनों ही नाम उसके पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। मित्रों, राम और रावण युद्ध में लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन सुलोचना की सतीर्थ परीक्षा के समय मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध में श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, प्रिय लक्ष्मण, तुम रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का सर किसी भी हालत में भूमि पर ना गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर भूमि पर गिरा तो हमारी संपूर्ण सेना का ध्वंस हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी से आज्ञा पाकर वहां से चल पड़ते हैं। युद्ध में लक्ष्मण जी अपने शौर्य से मेघनाथ का मस्तक उतार लेते हैं, लेकिन उसे भूमि पर नहीं गिरने देते। हनुमान जी उस मस्तक को श्री राम के पास ले आते हैं। मेघनाथ की कटी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जा गिरती है। उस भुजा को जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना देखती है तो यह दुख से विलाप करने लगती है, लेकिन उस भुजा को स्पर्श नहीं करती। सुलोचना सोचती है यह संभव है, यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की होगी। ऐसी दिशा में अगर मैंने इसे स्पर्श किया तो परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा ने कहा, प्राण प्रिय, ये मेरी ही भुजा है। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। वे तेजस्वी तथा दिव्य गुणों से संपन्न हैं। उन्हीं के बाणों से मेरा वध हुआ तथा मेरा शीश श्री राम के पास है। यह जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि अब वह सती होना चाहती है, और सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तभी मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना श्री राम के पास गई और कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का शीश मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी दशा देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। लेकिन सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति अब पुनः जीवित होकर इस संसार के सभी कष्टों को पुनः भोगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए और मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर सम्मान के साथ ले आए, लेकिन सुग्रीव के मन में यह संशय था कि मेघनाथ के कटे हाथ ने सुलोचना को कैसे यकीन दिलाया कि अब वह संसार को छोड़कर जा चुका है और उनसे रहा नहीं गया, और कहा कि मैं सुलोचना की सभी बातें तभी सच मानूंगा जब वह नरमुंड हंसेगा। और इस पर सुलोचना के सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तभी सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, आज मेरे सतीत्व की परीक्षा है, इसलिए आप हंसिए, जल्दी हंसिए, नहीं तो आपकी भुजा ने जो लिखा उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। और सुलोचना की इतनी बातें सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। मित्रों, कैसी लगी ये कथा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।